ओम। प्रिय विद्यार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 12 महात्मा हंसराज का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से हम महात्मा हंसराज की जीवनी का परिचय प्राप्त करेंगे। महात्मा हंसराज के जीवन का संक्षिप्त परिचय देने के लिए उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम, जन्म से शिक्षा प्राप्ति तक, ये समय सन 1864 से सन 1885 तक 21-22 वर्ष का है। द्वितीय, स्कूल तथा कॉलेज में कार्य, ये समय 1886 से सन 1911 तक प्राय 25 वर्ष का है। तृतीय, आर्य समाज तथा राष्ट्र के विशाल क्षेत्र में कार्य, यह समय 1912 से 1938 तक प्राय 26 वर्ष का है। महात्मा जी का जन्म 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर, पंजाब के निकटवर्ती बजवाड़ा ग्राम में तथा स्वर्गारोहण 14 नवंबर 1933 को लाहौर में हुआ। जो महात्मा हंसराज थे उनका जन्म 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर में और मृत्यु जो है 14 नवंबर 1933 को लाहौर में हुई। माता गणेश देवी की पवित्र कोख से जन्मे बालक हंसराज के पिता लाला चुन्नीलाल जी स्वभाव से सत्संग प्रेमी और स्वतंत्र विचारों के थे। ये संस्कार बच्चे पर भी पड़े। परिवार साधारण था। साधारण का अर्थ होता है कि मध्यवर्गीय परिवार था। 12 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया तो भी संस्कारवश इस बालक में प्रभु भक्ति, कठोर परिश्रम, सादगी तथा तपस्या के बीच पनपते रहे। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने बड़े भाई श्री मुल्क राज के पास रहते हुए लाहौर में पूरी की। अपनी श्रेणियों में वे सदा प्रथम रहते थे। बीए की परीक्षा सन 1885 में संस्कृत और इतिहास विषय लेकर पास की। वे प्रांत भर में द्वितीय स्थान पर रहे। बालक और युवा हंसराज का यह निर्माण काल था। पिता के होते हुए भी बचपन निर्धनता से गुजर रहा था। निर्धनता का अर्थ गरीबी से गुजर रहा था। शिक्षा का आरंभ जिस प्राइमरी स्कूल से हुआ वह 3-4 मील दूर था। वह घर से 3-4 मील की दूरी पर था। लगभग 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है, तो उनका जो स्कूल था 3-4 मील दूर था। इनको नंगे पैर स्कूल जाना पड़ता था। गर्मी में पैरों के नीचे तपती रेत से बचने के लिए उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर अपनी तख्ती पर खड़े होना पड़ता था। तो ये नंगे पैर ही इनको स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन जब पैरों के अंदर, गर्मी के अंदर जो है इनकी पैरों में गर्मी लगती तो अपनी तख्ती पर इनको खड़े होना पड़ता। तख्ती जो है वो एक लकड़ी का बना हुआ फट्टा जैसा होता है जिसके ऊपर जो है हम लिखने का कार्य करते थे अपने समय के अंदर। तो वो तख्ती होती है, उसके ऊपर इनको खड़े होना पड़ता था। इस प्रकार पढ़ाई बहुत तपस्या के साथ चल रही थी। मृत्यु से पहले पिता की लंबी बीमारी ने घर को पूरी तरह दरिद्र बना दिया। तो पिता की मृत्यु से पहले जो है पिता एक लंबी बीमारी से ग्रसित थे जिसके इलाज में जो है घर जो है पूरी तरह जो है दरिद्र बन गया। दरिद्र का अर्थ है गरीबी में पड़ गया। इसी अवस्था में पिता की आज्ञा से 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। पत्नी भी पितृहीन थी, अर्थात उसके भी पिता नहीं थे। अतः इनकी दरिद्रता का कष्ट बड़ा ही घटा नहीं। इस अवस्था में भी बालक हंसराज गांव वालों के पत्रों को लिखकर तथा आने वाले पत्रों को पढ़कर सुनाते हुए लोक सेवा करता था। बड़ी कक्षाओं में पहुंचकर भी उसकी सेवा भावना यथावत बनी रही। इसी बीच सन 1877 अप्रैल में जब महर्षि दयानंद लाहौर आए तो उनके दर्शन से हंसराज अत्यंत प्रभावित हुए। तो पहली बार जो है स्वामी दयानंद के दर्शन इन्होंने कहाँ पर किए? लाहौर में। पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय,
राजा नरेंद्र नाथ, द्वारकादास आदि इनके सहपाठी थे। ये आगे चलकर पंजाब की प्रमुख हस्ती बने। वे दिन ऐसे थे कि 8वीं और 9वीं के विद्यार्थी भी आर्य समाज के रंग में रंग जाते थे। वे और अपने धर्म में की ईसाइयों द्वारा की गई आलोचना तथा निंदा का उत्तर दे सकते थे। वे आर्य समाज के प्रचारक सभासद बनते थे। 12वीं के विद्यार्थी अंग्रेजी और उर्दू की पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते थे। हंसराज और उनके साथी लाला लाजपत राय और गुरुदत्त ने ये सब कार्य किए। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने से पहले ही वे तीनों आर्य समाज के उत्साही सभासद बन गए। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका तथा स्वामी दयानंद के वेद भाष्य के कुछ भाग पढ़कर ये प्रखर वक्ता और प्रभावशाली लेखक बन गए। प्रखर वक्ता का तो है बोलने वाले, प्रखर का तो तेज बोलने वाले, अर्थात तेज बुद्धि वाले बोलने वाले और भाषण देने वाले, और प्रभावशाली लेखक बन गए तथा अनोखे आत्मविश्वास के साथ आर्य समाज के नेतृत्व की ओर कदम बढ़ाने लगे। इस संबंध में एक रोचक संस्मरण है। ऋषि दयानंद की मृत्यु पर एक शोक सभा जालंधर में पंडित शिव नारायण वकील की कोठी पर हुई। योग्य वक्ता लाहौर से बुलाए गए। वक्ता का था बोलने वाला। उनके स्वागत के लिए वकील साहब जब अपने साथियों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें दो दुबले पतले विद्यार्थी युवक वहां दिखाई दिए। उन्होंने आपस में यही कहा कि लाहौर वालों ने हमारे साथ मखौल किया है। मखौल का तो मजाक कि ये लड़की ही भेज दिए। परंतु जब लाला हंसराज ने उर्दू में और पंडित गुरुदत्त ने अंग्रेजी में ऋषि दयानंद के गुणों का वर्णन किया तो 1 दर्जन से अधिक वकीलों में से किसी का हौसला नहीं हुआ कि इनके धन्यवाद के लिए 4 शब्द भी कह सकें। स्वामी दयानंद का देहावसान 1883 ईस्वी में अजमेर में हुआ। अर्थात स्वामी दयानंद की जो मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई, 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में अजमेर में हुई। उनकी सेवा के लिए लाहौर से भी आर्यजन गए हुए थे। वहाँ से लौटकर उन्होंने तथा लाहौर के अन्य ऋषि भक्तों ने आर्य समाज की ओर से ऋषि का स्मारक बनाने का निश्चय किया कि स्वामी दयानंद ने जो है जीवन भर समाज के लिए जो कार्य किया उसकी याद को बनाए रखने के लिए एक स्मारक खोला जाए। तो वो स्मारक बनाने का जो निश्चय किया, यह स्मारक दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूल के रूप में 1886 ईस्वी में बना। अर्थात DAV का जो पहला स्कूल है 1 जून 1886 ईस्वी में लाहौर में शुरू किया गया। नवजवान हंसराज ने अवैतनिक मुख्याध्यापक का कार्यभार संभाला। जो महात्मा हंसराज थे उन्होंने बिना वेतन के लिए, अवैतनिक का अर्थ होता है बिना वेतन के लिए, मुख्याध्यापक अर्थात प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला। उनके बड़े भाई मुल्कराज लाहौर में ही नौकरी करते थे। उन्हें इस समय 80 रुपये मासिक वेतन मिलते थे। महीने की जो पे थी उनकी मुल्कराज की 80 रुपये थी। युवा हंसराज अपनी समस्या लेकर उनके पास गए। बड़े भाई बोले, अपने वेतन का आधा भाग तुम्हें आजीवन देता रहूँगा। अर्थात अपने वेतन का जो आधा भाग है वो जीवन भर देता रहूँगा। अर्थात 80 रुपये में से 40 रुपये में तुम्हें जीवन भर देता रहूँगा। पवित्र और निष्काम भावना से काम करो। तुम जो है पवित्र और निष्काम भावना से काम करो। निष्काम करता है जिस काम को करने के पीछे कोई स्वार्थ की भावना ना हो, अर्थात स्वार्थ रहित जो काम किया जाए उसको निष्काम भावना बोलते हैं। लाला मुल्कराज ने आयु भर इस प्रण का पालन किया। यही स्कूल 1899 में एक अद्वितीय DAV कॉलेज बन गया। अब इसके प्रिंसिपल भी हंसराज ही हुए। जनता ने अब आपको महात्मा हंसराज नाम से सम्मानित किया। महात्मा जी 25 वर्ष तक इस संस्था के अवैतनिक प्रिंसिपल रहे। अर्थात उन्होंने 25 वर्ष तक जो है बिना वेतन लिए प्रिंसिपल पद पर कार्य किया। कॉलेज में अंग्रेजी और इतिहास पढ़ाने के अतिरिक्त छात्रावास के भी आप अध्यक्ष थे। छात्रावास का तो हॉस्टल के अध्यक्ष थे। यह दायित्व उन्होंने छात्रों के साथ व्यक्तिगत संपर्क रखने के
तथा उनके चरित्र निर्माण में पूरी सहायता करने के लिए संभाला था। छात्रावास में प्रतिदिन प्रातः सायं संध्या हवन होता था। आर्य युवक समाज की स्थापना की गई ताकि छात्रों में वैदिक आदर्शों के अनुसार धार्मिक जीवन की प्रवृत्ति हो। अपने कर्तव्य के प्रति महात्मा जी इतने तत्पर थे कि वे कॉलेज के समय निजी काम के लिए कॉलेज की कलम, दवात, पेंसिल, कागज भी नहीं लेते थे। शिक्षा का माध्यम हिंदी था, अर्थात जो एजुकेशन मीडियम था वो हिंदी था। महात्मा हंसराज की निष्ठा की अग्नि परीक्षा हुई, उनके विश्वास की और अग्नि परीक्षा हुई। महंगाई बढ़ती गई और उन्हें भोजन तक में कटौती करनी पड़ी। वे टीवी रोग का नाम है जिसको हिंदी में होता है राज यक्षमा, ग्रस्त हो गए। उनका पुत्र बलराज स्वतंत्रता संग्राम के राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किया गया, अर्थात उसमें अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के अपराध में उनको गिरफ्तार किया गया। मुकदमे के लिए पैसे न थे उन्हें। उससे पहले काला पानी तथा अपील करने पर 7 वर्ष का कारावास मिला। इसी बीच महात्मा जी की पत्नी चल बसी। बड़े भाई मुल्कराज भी आर्थिक संकट में फंस गए और महात्मा जी के छोटे पुत्र बोधराज को निमोनिया हो गया। पर महात्मा जी ने इन विपत्तियों का सामना चट्टान के समान अचल रहते हुए किया। सन 1911 के अंत में महात्मा ने कॉलेज के प्रिंसिपल पद से त्यागपत्र दे दिया, अर्थात रिजाइन दे दिया। इसमें उनकी आयु 48 वर्ष की थी, जिसमें अधिकांश प्रिंसिपल बनते हैं। अब उन्होंने अपना सारा समय आर्य समाज को दे दिया। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान के रूप में उन्होंने इस सभा को सुदृढ़ किया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सीमा प्रांत, जम्मू कश्मीर इत्यादि प्रांतों का दौरा करके उन्होंने सैकड़ों आर्य समाजों की स्थापना की, हजारों रुपए इकट्ठे किए। कितने ही सुयोग्य और विद्वान उपदेशक, प्रचारक, भजनीक रखे। वैदिक सिद्धांतों पर अनेक ग्रंथ तैयार किए। सभा के अधीन धर्म प्रचार शास्त्रार्थ प्रकाशन विभाग का कार्य किया गया। उपदेशक कार्य के लिए दयानंद महाविद्यालय की स्थापना की गई। साधना और भक्ति के लिए हरिद्वार में मोहन आश्रम की स्थापना की। भारत में जहाँ भी अकाल, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक विपत्तियाँ आई, महात्मा जी अपने साथियों सहित वहाँ सहायता के लिए पहुँचे। बीकानेर का सूखा, राजस्थान का अकाल, कांगड़े का भूकंप, अवध का दुर्भिक्ष का अकाल, मुल्तान की महामारी, गढ़वाल, उड़ीसा, शिमला, कांगड़ा और जम्मू कश्मीर के अकाल, केरल में हिंदू प्रसाद दंगा अर्थात जो सांप्रदायिक दंगा जो है हिंदू मुसलमानों के बीच फैला। कोहाट का सांप्रदायिक फसाद वही जो हिंदू मुसलमानों के बीच जो लड़ाई झगड़ा होता है, खून खराबा होता है, उसको फसाद और दंगा बोला जाता है। जम्मू कश्मीर, पुंछ के विभिन्न स्थानों पर मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का उत्पीड़न, क्वेटा का भूचाल आदि स्थानों के समय उन्होंने पीड़ितों की सहायता के लिए दिन रात एक कर दिया और तन मन धन लगा दिया। लगातार परिश्रम, वृद्धावस्था का शरीर और मोहन आश्रम के जलवायु की प्रतिकूलता के ने उन्हें अस्वस्थ और जीर्ण बना दिया। यानी कि जो एनवायरनमेंट था वैदिक मोहन आश्रम का, उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं बैठा और इससे वे अस्वस्थ अर्थात बीमार और कमज़ोर हो गए। फिर भी उन्हें केवल एक ही धुन थी कि समाज का ढांचा ना बिखरे, प्रचार का कार्य ढीला ना हो, सेवा कार्य बराबर चलता रहे। अब इस पाठ का अभ्यास, कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखे हैं। पहले जो शब्दार्थ हैं उनको लिखा हुआ है। तो दरिद्र गरीब, मखौल का अर्थ होता मजाक, देहावसान मृत्यु, अवैतनिक बिना वेतन के, निष्काम इच्छा रहित, निष्ठा विश्वास, प्रतिकूलता अनुकूल न होना, जीर्ण कमजोर। पहला प्रश्न है महात्मा हंसराज का जन्म तथा मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो उत्तर है महात्मा हंसराज का जन्म 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर के समीपवर्ती बजवाड़ा ग्राम में तथा मृत्यु 14 नवंबर 1938 को लाहौर में हुई। प्रश्न नंबर 2, महात्मा हंसराज के बड़े भाई का क्या नाम था? उन्होंने उनकी सहायता कैसे की? उत्तर, महात्मा हंसराज के बड़े भाई का नाम मुल्कराज था। उन्होंने अपने वेतन का आधा भाग अर्थात 40 रुपये
जीवन भर देकर सहायता की। प्रश्न नंबर 3, महात्मा हंसराज ने कितने वर्ष डीएवी संस्था का आचार्य पद संभाला, अर्थात वो कितने वर्ष तक प्रिंसिपल पद पर बने रहे? तो उत्तर 25 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 4, महात्मा हंसराज के सहपाठियों में से किन्हीं दो का नाम बताओ जो बाद में प्रसिद्ध व्यक्ति बने। पंडित गुरुदत्त, नंबर 1 पंडित गुरुदत्त, नंबर 2 लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 5, महात्मा हंसराज का बड़ा पुत्र बलराज क्यों गिरफ्तार किया गया था? उत्तर, महात्मा हंसराज का बड़ा पुत्र बलराज स्वतंत्रता संग्राम के राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किया गया था। कुछ अतिरिक्त प्रश्न लिखे हुए हैं। महात्मा हंसराज के पिता का क्या नाम था? लाला चुन्नीलाल। प्रश्न नंबर 2, महात्मा हंसराज का विवाह किस आयु में हुआ? 12 वर्ष की आयु में। प्रश्न नंबर 3, स्वामी दयानंद के दर्शन इन्होंने पहली बार कहाँ किए? तो उत्तर आ गया लाहौर में। प्रश्न नंबर 4, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5, डीएवी का पहला स्कूल कब और कहाँ खोला गया? तो उत्तर है 1 जून 1886 ईस्वी में लाहौर में खोला गया। आगे प्रश्न नंबर 6, डीएवी के पहले प्रिंसिपल कौन थे? महात्मा हंसराज। प्रश्न नंबर 7, आर्य युवक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा हंसराज ने। प्रश्न नंबर 8, महात्मा हंसराज ने हरिद्वार में किस आश्रम की स्थापना की? तो उत्तर आ गया वैदिक मोहन आश्रम। तो आज की वीडियो में ये पाठ 12 जो है अभ्यास सहित मैंने समझाया। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। इति ओम शम। आपका सबका धन्यवाद।